आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर्स पढ़ने वाले हैं। इसमें होता क्या, आपको एक फिगर दिया रहता है, आपसे पूछता है कि इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, कितना नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम में, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। वैसे 90% जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको मैनुअली काउंट करना पड़ता है। एक ट्रायंगल है, दो है, तीन है, ऐसे मैनुअली काउंट करते हो। ठीक है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिसमें मैनुअली काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है, वहां पे आपको फॉर्मूला, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं वो लग जाते हैं। जैसे आप बताओ, अगर ये आपको फिगर दे दे, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो 45 है, तो आप कब तक काउंट करते रहोगे? तो कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी 90% क्वेश्चंस आपको मैनुअली ही सॉल्व करना पड़ता है, वहां पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। लेकिन ये चीज भी याद रखना बहुत ही जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सारे फॉर्मूला निपटा लेते हैं। तो शुरू करेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स से। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा फिगर दिया है और पूछे कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो कुछ भी नहीं करना है। आपको जितने पार्टीशन है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेना है। इन सबको आपको कर देना है ऐड। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस फिगर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो आपके 15 हैं। जो त्रिभुज की संख्याएं हैं वो आपकी 15 है। इस फिगर में करना क्या था, कुछ नहीं करना था। 1 2 3 4 5 लिख दिया। अगर जैसे आगे एक और था ये, तो यहाँ पे 6 आ जाता। इन सबको ऐड कर दो, उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। ठीक है, अब इस फिगर जैसा ही आपको ये फिगर भी दिख रहा है, इसमें बस अलग क्या किया गया है, ये दो लाइन और आ गई हैं। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, तो आप देखो जो ये वाला फिगर है ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसके सिमिलर ही है। जैसे ये जैसा फिगर है, और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं तो ये फिगर भी बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर इसमें 15 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं तो इसमें भी 15 ट्रायंगल्स बनेंगे। अगर मैं एक और लाइन खींच दूं तो 15 और बन जाएंगे, एक और लाइन खींच दूं तो 15 और बन जाएंगे। तो ये होता है। तो यहाँ पे अगर 15 है, देखो ये आप कह सकते हो कि ये एक सिंगल बेस है, सिंगल बेस है, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिंगल बेस है। अगर मैं एक और बेस कर दूं तो 15 और बन जाएगा, एक और कर दूं तो 15 और बन जाएगा। तो जितने बेस उतने टाइम्स 15। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, आपने सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब आपको ऐड कर लेना है। 15 हो गया। इसके बाद जितनी भी बेस है, एक बेस ये, दो बेस, तीन बेस, टोटल 3 बेस है, तो इंटू 3 कर दोगे। अगर यहाँ पे मैं एक और बेस खींच देता, एक और बेस, तो टोटल 5 बेस, तो इंटू 5 कर देता। तो यहाँ पे सिंपल 3 बेस है, तो सबसे पहले आप इस सबको ऐड कर लोगे, 15 और 3 बेस है, इंटू 3 कर दोगे। तो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं इस फिगर में वो आपके 45 आ चुके हैं। क्लियर है? अब आ जाओ, अगर आपको ऐसा फिगर दे, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आपका रोम्बस भी हो सकता है, आपका आपका पैरेललोग्राम भी हो सकता है, आपका ट्रपीजियम भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा फिगर दे दे और बोल दे कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखना है इस फिगर में कितने पार्टीशंस हैं। तो आप देखो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्टीशंस है, 5 हिस्से हैं। तो जितने भी हिस्से होते हैं, 5 हिस्से हैं, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 10 हो जाएगा। तो इस फिगर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो आपके 10 हैं। अगर इस फिगर में देखूं कितने पार्टीशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टीशंस है, 8 इंटू 2 कर दो, 16 हो गया। अब देखो, ये जो फिगर है वो सेम सिमिलर जैसा है, बस क्या किया गया है, आपका यहाँ पे एक और डब्बा बना दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा था वैसे आपको यहाँ पे भी देखना है। ये चीज जो है और जो इतना हिस्सा है, देखो बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर एक जैसा दिख रहा है, बस साइज छोटा हो गया है। ठीक है, जैसा ये दिख रहा है और जो ये दिख रहा है वो सिमिलर है। तो अगर इसमें आपके 16 ट्रायंगल्स हैं, तो इस वाले हिस्से में भी 16 ट्रायंगल्स होंगे। बस वही चीज है। तो 16 ये और 16 ये, आपका 16 इंटू 2 कर देना है। तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ पार्टीशंस काउंट करना है। आपका 8 हो गया, 8 को डबल कर देना तो 16 हो गया, और यहाँ पे एक और है तो 16 इंटू 2 कर दोगे। अगर मान लो मैं एक और बना दूं, यहाँ पे एक और बना दूं, तो 16 इंटू 3 कर दोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये कुछ है इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आप इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कब तक काउंट करते रहोगे, या इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कब तक काउंट करते रहोगे, इस वजह से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये फिगर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो आपको ऐसा फिगर दिया होगा। एक बात ध्यान देना कि आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछा है या नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछा है।
क्योंकि स्क्वायर्स कम होंगे लेकिन रेक्टेंगल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है कि भाई रेक्टेंगल पूछ रहा है या स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा फिगर दिया है और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछा है तो करना क्या है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दो और ऐसे 1 2 3 4 यहाँ तक लिख लो। इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख दो, इन सबको ऐड करके आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, इसको इनटू ये कर देना है तो यहाँ पे आपका 210 आ जाएगा। तो इस फिगर में आपके 210 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? इसको ऐड कर लेना है, इसको ऐड कर लेना और मल्टीप्लाई कर देना है। 21 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 210 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएगा। तो ये हो गया रेक्टेंगल्स का। नंबर ऑफ स्क्वायर्स का डिफरेंट तरीका है, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स का क्या तरीका है भाई, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया आपने, 6 तक, ऐसे 4 तक लिख लिया। सबसे पहले आप 6 इंटू 4 कर दो, ऐड नहीं करना है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स में आपको ऐड नहीं करना है। क्या करना है, आपने क्या किया, 6 इंटू 4 कर दिया, इसका हाईएस्ट और इसका हाईएस्ट इंटू 4 कर दिया। अब इसका एक एक कम करके ऐसा लिखना है कि 1 आ जाए, इसका एक एक कम करके ऐसा लिखना है कि 1। अगर 1 किसी में भी आ जाए आपको वहीं पे रुक जाना है। जैसे 1 यहाँ पे आ गया तो ऐसा नहीं कि इसको भी आप 1 तक पहुंचा रहे हो, नहीं, किसी में भी एक 1 आ जाए बस आपको रुक जाना है। तो जैसे आपने सबसे पहले 6 इंटू 4 करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 24, फिर इसमें एक कम, इसमें एक कम, 5 इंटू 3 15, फिर इसमें एक कम, इसमें एक कम 8, इसमें एक कम, इसमें एक कम। जैसे आपने इसमें एक कम किया आपका 1 आ गया, बस वहीं पर रुक जाना है आपको। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना आपका 3 इंटू, ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया है, ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 50, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 50। क्लियर है? क्लियर है ना इतनी बात? 24 8 होता है आपका 32, 32 और 15, एक मिनट, हाँ 32 और 15 आपका होता है 47 और 47 और 3 आपका होता है 50। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50। करना क्या, दोबारा समझाता हूँ। नंबर ऑफ स्क्वायर्स में आपको ऐसे जैसे आपने यहाँ पे लिखा था वैसे लिखना है, लेकिन आपको ऐड नहीं करना है। यहाँ पे तो भाई ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना हो गया। यहाँ पे क्या करना है, सबसे बड़ा वाला लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे, इसका सबसे बड़ा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, ठीक है। फिर इसमें एक कम करके मल्टीप्लाई करना है, एक एक कम करके मल्टीप्लाई करना है, एक एक कम करके मल्टीप्लाई करना है, तब तक जब तक किसी एक में 1 ना आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका, इसको ऐड कर देना, आपका हो जाएगा 50। क्लियर है? अगर मान लो कि यहाँ पे भी आपका 6 तक गया होता, 6 तक, 5 6, तो क्या करते, जैसे भाई ये 1 2 3 4 है, मान लो ये भी आपका यहीं तक रहता, यहीं तक रहता, ठीक है, यहीं तक रहता। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताना हो तो भाई यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, इसको आप सिंपल ऐड करके आप क्या करते थे, ऐड करके नीचे लिख देते हैं। तो एकदम सिंपल है, ठीक है। ऐसे फिगर्स में अगर आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने को आएगा या नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने को आएगा, आप इजीली कर लोगे। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ बातें और ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे आपको पता है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सारे पैरेललोग्राम भी होते हैं। तो अगर मैं यही फिगर देके आपसे पूछ लूँ कि कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा, तो आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो, अगर मैंने हल्का सा इस फिगर को हल्का सा टिल्ट कर दिया होता, लाइक मैं अगर इस फिगर को ऐसे बना देता, ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें रेक्टेंगल्स तो एक भी नहीं है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम पूछेगा तो आप सिंपल यही वाला चीज अप्लाई करोगे, सेम यही, जैसे आपने यहाँ पे किया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, वैसे यहाँ पे आप नंबर ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही आपको पता है कि सारे स्क्वायर्स आपके रोम्बस भी होते हैं। तो अगर मैं रोम्बस, अगर ये फिगर देख के रोम्बस पूछ लूँ, अगर मैं ये फिगर देके रोम्बस पूछ लूं तो आप सिंपल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। क्योंकि देखो सिंपल, अगर आप स्क्वायर को, किसी रेक्टेंगल को बस हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दो, ऐसे टिल्ट कर दो, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ऐसे अगर आप स्क्वायर को हल्का सा टिल्ट कर दो, ऐसे थोड़ा सा, जैसे अगर मान लो ये फ्लेक्सिबल है यहाँ चारों हिंजेस से, अगर पकड़ के थोड़ा सा आगे खींच दोगे तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यही फिगर को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता, ऐसे टिल्ट कर देता थोड़ा सा, और पूछता कि नंबर ऑफ रोम्बस कितने हैं, तो आप नंबर ऑफ स्क्वायर वाला ही सेम यही तरीका अप्लाई कर देते, आपका निकल जाता। अच्छा, अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लूं कि इस फिगर में कितने ऐसे रेक्टेंगल्स हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, मतलब आपको इसमें ऐसे फिगर बताने हैं जो रेक्टेंगल हो बट स्क्वायर्स ना हो। वैसे जब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट किया है ना, तो सारे स्क्वायर्स आपके रेक्टेंगल भी होते हैं। तो जब आपने इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट किया है तो आपने स्क्वायर को भी काउंट किया उसमें,
जितने स्क्वायर्स हैं ये भी आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में इसको भी काउंट किए हो, इसको भी काउंट किए हो, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसमें कितने ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जो आपके स्क्वायर नहीं है, तो कुछ नहीं करना भाई, आप रेक्टेंगल्स निकाल लो, रेक्टेंगल्स 210 आ गए, ठीक है। आप स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर आपके 50 आ गए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स which are not squares, तो भाई कुछ नहीं करना, आपको 210 में से 50 माइनस कर देना है, तो आपका 160 आंसर आ जाएगा। सिंपल है। तो इस तरीके से करना है भाई, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल लो, उसमें स्क्वायर भी है, स्क्वायर को हटा दो, आपका सिंपल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अब एक लास्ट फिगर और देखेंगे। अगर आपको कभी ऐसा फिगर देखने को मिला और इसमें अगर बोल दे कि आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना है, देखो 48 ट्रायंगल्स हैं, आप ऐसे तो मैनुअली काउंट करने बैठोगे नहीं, तो इसका भी आप फॉर्मूला याद कर लो कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 लिखना है, इस वाले में नंबर नहीं लिखना है, इन्वर्टेड वाले में नंबर नहीं लिखना है। इन्वर्टेड जो ट्रायंगल है, जो उल्टे ट्रायंगल है, उसमें आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें लिखना है, इसमें 1 2 3 4 5, जिसके साथ ये वाला बेस अटैच्ड है। तो आपको सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5 तक कर लिया, ऐसे आपको लिख देना है 1 2 3 4 5। अब करना क्या है, यहाँ पे आप 1 लिखोगे, फिर 1 को आप इस 2 से ऐड करके यहाँ पे लिखोगे 3 को फिर इससे ऐड करके सामने लिखोगे, फिर इससे ऐड करके सामने लिखोगे, फिर 10 को 5 से ऐड करके 15 लिखोगे। ये बेसिकली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा आप लिखते हो ना, वैसे ही लिखना है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे आप लिखते हो, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी मेंस के लिए कभी भी, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे लिखते हो वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ लो भाई, सबसे पहले आप 1 को सामने लिख दोगे, फिर 1 को इससे ऐड करके आप सामने लिखोगे, ठीक है। फिर 3 को 3 से ऐड करोगे, 6 हो जाएगा, सामने लिख दिया। फिर 6 को 4 से ऐड किया, 10 सामने आया, लिख दिया। 10 को 5 से ऐड करके सामने लिख देना है, ऐसे लिख दिया। इन सबको आपको कर देना है ऐड। तो जैसे ही आपने ऐड किया, 6 4 10 10 20 30 35, 35 हो गया, 35 लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे से कट मारना स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस पॉइंट को, नीचे से कट मारना स्टार्ट करना है। क्या बोला मैंने यहाँ पे? मैंने बोला नीचे से कट मारना स्टार्ट करना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जैसे ये 4 ही होता, ठीक है, जैसे मान लो ये 4 ही होता, तो आप यहाँ से कट मारते और इसको कट मारते, बाकी ये दोनों रहने देते। तो नीचे से, क्योंकि इस फिगर से अगर इतना पे छोड़ दूँ, जो बच्चे रिवाइज करेंगे वो यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अगर 4 ही लिखा होता, जैसे ये लिखा होता, तो आपको ये कट ये सही, ये कट ये सही, ऐसे मानना होता। तो नीचे से कट मारना स्टार्ट करना है, और अल्टरनेट पे। तो आपने इसको कट मारा, इसको कट मारा, इसको कट मारा, जो बच गया उसको और जोड़ लो। तो आपको 10 + 3 13 और जोड़ लेना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना था, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी थी, इन सबको ऐड कर लेना था। इसके बाद इसको कट करके जो अल्टरनेट वाले हैं उनको आपको और ऐड कर लेना, तो आपके 48 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाएंगे। तो इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन गए? 48 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन गए। तो इतने ऐसे फिगर्स हैं जिसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। अब हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे 1 2 3 ऐसे 1 2 3 लिख लेते हैं। इसको काउंट करेंगे तो आपका 6 आएगा, इसको काउंट करेंगे तो 6 आएगा। आपको सिंपली 6 × 6 कर देना, तो आपका 36 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएगा। अगर यहीं पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछा होता तो क्या करते, 3 × 3 करते, फिर एक एक कम करके 2 × 2 और 1 × 1, इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता, आपका नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ जाता, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा है, ठीक है। तो एक बात समझो कि आपको अगर सिर्फ इतना फिगर दिया होता तो आप इजिली नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालते, 1 2 3 4 4 × 2 8, ठीक है। तो इतने में आपके 8 ट्रायंगल्स हैं, तो इतने में भी आपके 8 ट्रायंगल्स होंगे और इतने में भी आपके 8 ट्रायंगल्स होंगे। तो टोटल 24 ट्रायंगल्स तो आपको आ गया, ठीक है, इजिली, ठीक है। अब एक बात समझो कि अब आपको जो ट्रायंगल्स ढूंढना है वो इतने में नहीं ढूंढना है, क्योंकि इतने में जितने हैं वो आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। जो सिर्फ इतने हिस्से में है उसको आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, जो सिर्फ इतने हिस्से में है वो आपको ऑलरेडी काउंट कर लिया, आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया, ठीक है। तो अब आपको जो ट्रायंगल्स ढूंढने हैं
वो इसको और इसको मिला के देखना है कि क्या इतने में कोई एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है क्या जो दोनों में आ रहा हो, लाइक इस हिस्से में भी आ रहा हो, इस हिस्से में भी, दोनों में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रायंगल सिर्फ इस हिस्से में आ रहा है तो उसको आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। मेरी बात समझ में आई? तो आपको देखना है कि इस हिस्से में क्या कोई नया ट्रायंगल बन रहा है जो दोनों हिस्सों में आ रहा हो। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों हिस्सों को मिला के क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है, इन तीनों हिस्सों को मिला के कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? ठीक है। तो जब मैंने देखा तो ये आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ऐसे आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। और जब मैं तीनों हिस्सों को देखा कि तीनों हिस्सों को मिला के क्या कोई कॉमन आ रहा है ट्रायंगल, तो नहीं बन रहा। तो मतलब ये 4 ट्रायंगल्स आपके और बन रहे हैं बस। तो इसमें आपको 4 और ऐड कर देना है, तो आपका 28 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गया। दोबारा समझाता हूँ, देखो आपने ये पढ़ा है कि इतने में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना, तो जितने पार्टीशन होते हैं उसका डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 और ऐसे ही 3 है, तो 8 त्रिक 24, 24। अब आपको देखना है कि इस हिस्से को मिला के कोई नया ट्रायंगल बन रहा है क्या जो दोनों हिस्सों में आ रहा हो, इसमें भी और इसमें भी आ रहा हो। तो आपने देखा कि 2 ट्रायंगल्स थे। ऐसे ही इसमें इसमें कॉमन आ रहा था 2 ट्रायंगल्स, एक ये एक ये। और जब आपने इन तीनों को मिला के देखा तो एक भी ट्रायंगल नहीं है। तो ये 4 ट्रायंगल्स आपके और ऐड हो जाएंगे, आपका 28 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा तो हमने पढ़ा था, हमको क्या करना है 1 2 3 4, ये आपका सम आ गया 10। और यहाँ पे बेस कितने, बेस 3 है भाई, एक बेस ये, एक बेस ये, एक बेस ये। तो इंटू 3 कर दूंगा तो आपका 30 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा। लेकिन अगर फिगर कुछ ऐसा हो, तो यहाँ पे जो बेस था ना वो पूरा यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बेस कंप्लीट है, ये बेस कंप्लीट है, लेकिन ये बेस पूरा कंप्लीट नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो 1 2 3 4 5 लिख दो, ये आपका सम जो आ जाएगा वो 15। और जो 2 बेसेस हैं, एक ये है एक ये, पूरा कंप्लीट है। तो 15 दूना 30, ये आपका 30 हो गया, 30 हो गया। अब एक बात समझो, आप इसको इंडिविजुअली देख लो। तो ये आप ऐसे लिखना 1 2 3 4। तो इसमें आपके 10 ट्रायंगल्स और बन जाएंगे, इस हिस्से में आपके 10 ट्रायंगल्स और बन जाएंगे। और इस हिस्से में आपके इसका जो सम आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स और बन जाएंगे इस हिस्से में। तो आपका जो टोटल आ जाएगा 30 40 और ये 43। तो 43 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन जाएंगे इस फिगर में। तो ये भी सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप देखो ये 2 बेस कंप्लीट था एकदम, तो 15 दूना 30 कर दिया, इसको अलग देख लिया और इसको अलग देख लिया। ठीक है, क्योंकि आपको आता है कैसे आपको निकालना है। क्लियर है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछा है, तो कुछ नहीं भाई, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला इधर का सबसे बड़ा ले लेते हैं, ये है, इधर का सबसे बड़ा ले लेते हैं, इधर है। तो 5 इंटू 5 कर देंगे। अब दोनों में एक एक कम करते चले जाएंगे, तो 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। और 1 पे आ गया तो रुक जाना है। ठीक है, तो ये आपका 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है। तो वैसे तो आप इसमें वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, n+1 जैसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो आपका 55 आ जाएगा। बाकी अगर आप इसको जोड़ लोगे तो भी आपका 55 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका 16 4 20, एक सेकेंड, 16 4 20, 25 45, 45 और आपका ये आपका 10 55। ठीक है, बाकी ये फार्मूला याद हो तो फार्मूला लगा लो, n+1 2n+1/6। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। आ जाओ नेक्स्ट पे, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं। तो जितना आपको पता है उतना आप काउंट कर लो, जैसे 1 2 3 4, तो ये आपका 10 आ गया। कितना आ गया, 10। तो यहां से यहां तक 10 बन रहा है, यहां से यहां तक 10 बन रहा है, यहां से यहां तक 10 बन रहा है, 30 तो ये हो गया आपका, 30 तो आपका ये हो गया। अब देखो एक आपने ये वाला काउंट नहीं किया और एक आपने ये वाला काउंट नहीं किया है, तो 30 2 32, आपका 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, जो आपने फॉर्मूला सीखा है उसका भी यूज आपको बीच बीच में पड़ सकता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। आपसे बोला है कि इसमें पैरेललोग्राम्स कितने होंगे, तो मैंने बोला था पैरेललोग्राम्स हो या आपका रेक्टेंगल्स हो। ठीक है, एक तरीके से ही करोगे। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, 1 2 3 और 1 2। तो ये जो आपका सम आ रहा है ये आपका आ रहा है 6, और यहाँ पे जो सम आ रहा है वो आ रहा है 3, 6 18, आपका 18 करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपसे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स पूछ के नंबर ऑफ रोम्बस पूछ ले,
तो क्या करना है, तो भी सिंपल है, आपको सबसे बड़ा वाला और सबसे बड़ा वाला लिख लेना है। तो आपने लिख लिया 3 × 2, इसमें से एक कम करो 2 आ रहा है, इसमें एक कम करो 1 आ रहा है, 1 जैसे ही 1 आए आपको रुक जाना है। तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया, आपका 8 करेक्ट आंसर हो गया। तो आपके नंबर ऑफ जो रोम्बस होंगे वो आपके 8 होंगे। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे आपसे स्ट्रेट लाइंस पूछा है। क्या पूछा है, स्ट्रेट लाइंस। तो देखो जब भी स्ट्रेट लाइन निकालना हो तो ऐसे देखा करो, पहले ही देखो हॉरिजेंटल देखा करो कि हॉरिजेंटल कितनी लाइन है, फिर देखा करो वर्टिकल कितनी लाइन है, फिर देख लिया करो जो तिरछी बिरछी लाइन है तो वो देख लिया, वो काउंट कर लिया करो। तो ऐसे आपको काउंट करना है, बस सिंपल है, ठीक है। और अगर एक दो इधर लाइन होगी तो वो बाद में काउंट कर लेना। तो मैं हॉरिजेंटल लाइन देखो कि हॉरिजेंटल कितनी लाइन है, तो देखो 1 2 3 लाइन हॉरिजेंटल है, आपकी 3 वर्टिकल है, 3 आपकी ऐसी है और 3 आपकी ऐसी है। इसके अलावा कोई भी लाइन नहीं है, तो टोटल 12 लाइंस आपकी हैं, 12 स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इस तरीके से काउंट करोगे बेस्ट रहेगा, कभी गलती नहीं करोगे। अदरवाइज वैसे करोगे, काउंट करोगे तो गलती कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। और यहाँ पे देखो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ पूछा होता है, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछा होता है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है, तो आपको जो बातें पता है वो पहले करो। देखो आपको पता है कि इस हिस्से में आपके 4 है, 1 2 3 4, तो 4 दूना 8, तो 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो 8 चौक 32 आपके ट्रायंगल्स तो यहीं पे हो गए। अब आपको देखना है, देखो इसका इंडिविजुअल आपको पता है, तो आपको अब इसके अंदर नहीं ढूंढना, अब आपको देखना है कि भाई ये हिस्सा और ये हिस्सा मिला के कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो आपको पता है 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ऐसे ही 2 यहाँ पे बनेंगे और ऐसे ही 2 आपके यहाँ पे बनेंगे, तो आपके 6 ट्रायंगल्स और हो गए। अब आपको देखना है, देखो अब आपको एक बात और पता है कि ये 1 और 2, ये आपका 3 ट्रायंगल्स इसमें बनेगा, 3 ट्रायंगल्स इसमें बनेगा, तो 6 आपका ये हो गया, प्लस 6 और हो गया। अब देखो एक बार समझो मेरी बात को, अब आप यहाँ पे इंडिविजुअली निकाल चुके हो और इस पूरे में, इस पूरे हिस्से में आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल लिया है, जो आपने +6 कर दिया, आपने इस पूरे हिस्से में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल लिया, आपने इस हिस्से में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बना लिया और इस हिस्से में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल लिया। तो अब आपको इस हिस्से में कहीं पे नहीं ढूंढना है, जैसे आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो, ये चीज नहीं करनी है, ना ही सिर्फ इस हिस्से में कहीं ढूंढना है। अब आपको जो नया ट्रायंगल ढूंढना है वो ऐसा ढूंढना है कि इसको इसको मिला के क्या कोई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहा है क्या, इसको इसको मिला के या इस पूरे को मिला के कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या। तो जब आप देखोगे तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बस आपको इसी को काउंट कर लेना है। तो आपका क्या जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे, आपका आ रहा है 44। तो आपका 44 करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे अगर ये मान लो यहाँ तक ऐसे एक्सटेंड रहता, ऐसे एक्सटेंड रहता, तब यहाँ पे एक ट्रायंगल और आपका देखो एक ये ऐसे 4 और आ जाता, लेकिन है नहीं तो हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस पूछा, तो मैंने क्या बोला, पहले हॉरिजेंटल काउंट क्या करो, 1 2 3 4, वर्टिकल एक भी नहीं है, अब ऐसे काउंट करो 1 2 3 और ऐसे 1 2 3 4, तो 4 4 8 8 3 11, तो 11 आपके नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप बताओगे कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, आप बताओगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा तब। क्लियर है? आ जाओ आप नेक्स्ट पे। आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होगी। तो मैंने क्या बोला, पहले आप हॉरिजेंटल लाइन काउंट किया करो, फिर वर्टिकल काउंट किया करो, फिर देखा करो कि कोई तिरछी पिरछी है कि नहीं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या एक भी लाइन छूटी? नहीं, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6, क्या एक भी लाइन छूटी? नहीं। और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 + 6 = 13, और कोई आपकी ऐसे या ऐसे कोई लाइन है नहीं, तो आपका 13 नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा। अगर मैं इसी फिगर में पूछ लूँ आपसे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने, तो कैसे बताओगे? अगर मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछ लूँ तो कैसे बताओगे? देखो आपने जो अभी तक सीखा है ना उसी को आपको अप्लाई करना है। देखो अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो आपको पता है ये आपका 1 2, ये आपका 1 2, तो इधर का सम आपका 3 आ जाएगा,
इधर का सम आपका 3 आ जाएगा और इधर का सम आपका 3 आ जाएगा, तो 9। तो इस फिगर में आपके 9 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, और ये जो फिगर है और जो ये फिगर है ये बिल्कुल सिमिलर है। तो अगर 9 इसमें है तो 9 इसमें भी आ जाएंगे, अगर 9 इसमें है तो 9 इसमें भी हो जाएंगे। तो 9 दूनी 18, 18। अब आपको देखना है कि इससे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो आप देखो, सॉरी रेक्टेंगल, तो एक यही एक रेक्टेंगल बन रहा है बस, क्योंकि अगर आप इसको काउंट करोगे तो भाई आप इस फिगर में उसको ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। मैंने क्या बोला कि आपने यहाँ पे देख लिया, अब अगर आप एक ये हो गया, अब आपको अगर कोई नया ढूंढना है तो आप ऐसा ढूंढोगे जो इसमें और इसमें दोनों में आ रहा होगा और इसके अलावा, ठीक है। जैसे अगर मानो यहाँ पे लाइन खींची होती तो चलो मैं इसको काउंट कर लेता, लेकिन अगर यहाँ पे लाइन खींची होती तो भी आप जब इसको काउंट कर रहे थे तो वो उसमें आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। जैसे अगर यहाँ पे लाइन खींची होती तो चलो ये वाला जो होता ट्रायंगल वो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो देखते। तो मैंने ये आपका 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, और 18 एक ये आपका जो हो गया 19। तो आपका 19 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। तो आपको ऐसे इंडिविजुअली एक एक करके देखना है, जो आपने सीखा उसको आपको यूज करना है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ, चलो रहने देता हूँ। आ जाओ, हाउ मेनी ट्रायंगल्स पूछा है। क्या पूछा है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स। तो देखो, मुझे पता है कि जो ये एक हिस्सा है, आपको पता है ना, जैसे जब आपका ऐसा हिस्सा बनता है, ऐसा बनता है, तो भाई 1 2 आपका 3 हो गया। तो इस हिस्से में आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 हैं, इस हिस्से में आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3 हैं, तो 3 3 6 हो गया। अब अगर आप इसको और इसको मिलाओगे तो आपका एक ट्रायंगल ये हो गया। तो यहाँ पे चलो मैं एक बना देता हूँ, जिससे यहाँ पे आपके 3 हो गए, ठीक है। और अगर मैं और देखूँ तो यहाँ पे आपके 3 हो गए, इस हिस्से में 3 हो गए, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, इन दोनों को मिला दूँ, तो एक आपका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था 6, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया और ये आपका 9 हो गया, सिंपल। और इसको इसको मिला के आपका एक भी ट्रायंगल नहीं बना, तो आपका सिंपल 9 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। जैसे इसमें भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है, तो पहले मैं देखूंगा जो मुझे फॉर्मूला पता है उसका यूज करूंगा। तो मैंने देखा कि जो ये वाला हिस्सा है इसमें 3, ठीक है। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो 12 तो आपके ये हो गए जो अभी मैंने बनाया ना, 3 3 3 3, तो 12 तो आपके ये हो गए, 12 तो आपको ये हो गए। अब आपको देखना है और कितने बन रहे हैं इसके अलावा। तो अब देखो, एक ये बन रहा है, 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 4 तो ये हो गया, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 6। तो 6 और बन रहे हैं, +6 आपका 18 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा, ठीक है। इससे आप कोई भी क्वेश्चन बिना कंफ्यूजन के कर पाओगे, जो अब सिखा रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, जैसे ये समझो कि ये आपका एक पार्टीशन से बना है। अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा तो ये आपका एक पार्टीशन से बना है। अगर मैं ये चीज कर दूं तो इसमें आपके 2 पार्टीशन हैं। अगर मैं ये चीज कर दूं, जैसे कुछ भी ऐसे कर दिया मैंने, मारो ऐसे, तो ये आपके 3 पार्टीशन है। मतलब समझ रहे हो कि इसमें देखो एक भी पार्टीशन नहीं है, ये आपका 2 हिस्सा है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। यहाँ पे आपके 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, मतलब 3 हिस्से हैं, 3 रूम्स कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये आपका एक हिस्सा है, 1 हिस्सा, ये आपका 2 हिस्सा है, और ये आपका 3 हिस्सा है। 3 हिस्सा है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक कितने हिस्से हैं, तो 1 2 3 4। यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं कितने हिस्से हैं, तो आप देखो, एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, मतलब कितने पार्टीशन है, कितने खाने हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप कोऑर्डिनेटर काउंट करोगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ऐसे जब आप काउंट करोगे तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप इसको देखोगे तो आपको याद नहीं आएगा कि इसको मैंने पहले काउंट किया है कि नहीं काउंट किया है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपके साथ, ठीक है, कि यार इसको काउंट किया था कि नहीं काउंट किया था, या उसको आप 2 बार काउंट कर देते हो, या कोई एक आप मिस कर देते हो। तो वो चीज़ ना करो। इस वजह से मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, और इसको अभी सीखने के लिए, ऐसा नहीं कि हो सकता है आप इसको नॉर्मली भी तेज कर दो, जो मैं तरीका बताऊँ उससे फास्ट कर लो, लेकिन मैं आपको तरीका सिखाना चाहता हूँ जिससे कोई भी फिगर अगर ऐसा आता है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो,
तो उसको आप जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि एक हिस्से इसको अब मैं हिस्सा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको हिस्सा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस देख रहे हैं कि एक हिस्से से कितने ऐसे कोऑर्डिनेटर हैं सो सिंपल एक हिस्से से बन रहे हैं। तो मैं डॉट लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा? डॉट। देखो, डॉट का मतलब ये है, डॉट का मतलब ये है। अब यहाँ पे कुछ बातें और समझ लो कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वो बातें समझ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, अगर मैंने डॉट लगाया, डॉट का मतलब ये होता है कि ये वाला हिस्सा एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, इसका मतलब ये है कि जो ये वाला हिस्सा है वो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉट लगाया तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। यहाँ पे तो डॉट लगा नहीं सकता क्योंकि ये वाला हिस्सा क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहा है। क्वाड्रिलेटरल में जिसमें 4 साइड है, चतुर्भुज है, इस पे डॉट लगा नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं वो क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड आउट करूंगा जो एक सिंगल डॉट का मतलब क्या है कि ये हिस्सा, डॉट का मतलब क्या है ये हिस्सा, एक हिस्सा, ठीक है। तो वो जो एक हिस्से से बना है वो क्वाड्रिलेटरल काउंट करूंगा। अगर मान लो मुझे ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखना है, भाई ये भी तो क्वाड्रिलेटरल है भाई, 4 क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, 1 2 3 4 4 साइड्स। तो ये 2 हिस्सों, तो 2 हिस्सों को करने के लिए मैं ऐसे करूंगा, ऐसे। इसका मतलब ये होता है क्योंकि मैं ज़्यादा गोज नहीं सकता, अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमारे पास हम ज़्यादा उस पर रफ वर्क नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन आपका किस में आ रहा है, एक इस वाले हिस्से में आ रहा है, एक इस वाले हिस्से में आ रहा है, तो मतलब ये वाला मिलके आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दिया मतलब ये दोनों हिस्से मिलके आपके एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दिया तो ये वाला जो आपका है ना, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, ऐसे लाइन, देखो ऐसे लाइन का मतलब क्या है, ऐसे लाइन का मतलब सिंपल ये कि जो आपकी ये लाइन है वो इसमें आ रही है और इसमें आ रही है, तो ये दोनों मिलके आपका एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे 2 हिस्सा दिखाना होगा कि 2 हिस्से से कितने बन रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 2 हिस्सा, 2 हिस्सा से कितने बन रहे हैं, 3 हिस्से से कितने बन रहे हैं। तो जब मैं देखूंगा 2 हिस्सा ना, तो मैं देखूंगा कि 2 हिस्से से कितने क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं। जैसे ये वाला जो है वो आपके 2 हिस्से से क्वाड्रिलेटर बना रहा है, जो ये वाला पोर्शन है मतलब ये और ये क्वाड्रिलेटर बना रहा है। तो इस तरीके से मुझे करना है ओवरऑल। तो मेरी बात समझ में आई, मेरी जो नोटेशंस हैं आपको वो समझ में आई कि ये हिस्सा क्या है, सॉरी, कि ये हिस्सा, एक हिस्सा क्या है, 2 हिस्सा क्या है, 3 हिस्सा क्या है, और ये इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर मुझे ऐसे 3 हिस्से से बन रहा है, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे कर दिया, इसका मतलब पता है क्या है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये तीनों मिलकर आपका एक क्वाड्रिलेटर बना रहा है। मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे, तो ये आपके तीनों ब्लॉक्स मिलकर एक क्वाड्रिलेटर बना रहा है। तो इस तरीके से मैं दिखाऊंगा। मैं देखो ऐसे दिखा सकता हूँ कि आपका जैसे ये, लेकिन ये क्वाड्रिलेटर नहीं बना क्योंकि देखो यहाँ पे 5 साइड्स आ गए। लेकिन अगर मान लो 4 साइड होती है तो इसका मतलब ये था कि ये चारों मिलकर आपके एक क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब देखो, अब कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 का मतलब है कि एक हिस्से से कितने क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, एक ये, एक ये, एक ये, और कोई भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो एक ब्लॉक से, एक हिस्से से आपके 3 क्वाड्रिलेटरल्स बन रहे हैं। अब देखेंगे 2 ब्लॉक से कितने बन रहे हैं। तो 2 ब्लॉक से देखो आपका एक ये, एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसका मतलब समझ रहे, इसमें सारी लाइन का मतलब समझे कि इस लाइन का मतलब है कि ये दोनों हिस्से में आ रहा है तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटर बना रहा है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रिलेटर बना रहा है। इसका मतलब आपका ये एक क्वाड्रिलेटर बना रहा है। तो ऐसे इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन मैंने खींची है किस में आ रहा है, एक इस वाले में आ रहा है, एक इस वाले में, तो ये आपका क्वाड्रिलेटर बना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके ये हो गए। अब मैं देखूंगा 3 से कितने बन रहे हैं, जो 3 हिस्सों में आ रहे हैं, 3 से। तो इसको अगर मैं दूसरे पेन से दिखाऊं आपको, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 से कितने बन रहे हैं, तो एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और कोई भी 3 हिस्सा मिला के मैं क्वाड्रिलेटर नहीं बना सकता, सिर्फ यही 2 हैं। तो 2 आपके ये हो गए, 2 आपके ये हो गए। अगर मैं बात करूं 4 हिस्सों से, तो 4 हिस्सों से भी आपका एक आ जाएगा, ये पूरा जो है, ये पूरा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा ये चारों ले लूँ तो ये 4 मिलके आपका एक क्वाड्रिलेटर बना लेंगे। तो यहाँ से आपका एक क्वाड्रिलेटर आ गया। अगर मैं बात करूँ, देखो आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई ये चारों मिलके भी तो एक क्वाड्रिलेटर बना रहा है, लेकिन देखो आपका ये पेंटागन है, ये देखो 4 है इसमें, 4 5 है, 5 साइड्स है, तो ये आपका नहीं बना पाएगा। और कोई है जो क्वाड्रिलेटर बना रहा हो, और कोई भी ऐसा नहीं है जो क्वाड्रिलेटर बना रहा हो। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये आप देखो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, ये आपका 6 4 10 और 2 12, तो यहाँ पे आपके 12 क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि जो मैंने तरीका बताया आप इससे फास्ट कर लो,
तो ये मैं सिर्फ तरीका सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं कहीं 2 बार तो काउंट नहीं कर रहा, कहीं मैं 3 बार तो काउंट नहीं कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब ऑप्शंस बहुत ही पास होते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में सिंपली आप इस तरीके से करोगे, बेस्ट तरीका है। कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई ये वाला काउंट किया था कि नहीं किया था, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। आपको अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो शुरू से कि इसका क्या मतलब होता है, इस डॉट का क्या मतलब है, इसका मतलब देखो, जैसे 4 में खींचा ना, तो ये चारों में, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें, तो इन चारों को मुझे लेके देखना है कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सीखेंगे क्योंकि हम अभी ये वाला तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, हम चाहें तो इसमें वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने पहले सीख रखी है, जैसे 1 2 3 इस हिस्से में आपके 6 ट्रायंगल्स हैं, ऐसे करके। लेकिन अभी हम ये वाला तरीके से करेंगे जिससे हम थोड़ा सा इस तरीके में माहिर हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि एक हिस्से में आपके कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक हिस्से से कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। क्या बोला, एक हिस्से से कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मैंने डॉट क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल नहीं बना रहा है। अब बताओ इस डॉट का क्या मतलब है, इसका डॉट का मतलब है कि ये ट्रायंगल, इस डॉट का क्या मतलब है, ये ट्रायंगल, इस डॉट का क्या मतलब है, ये ट्रायंगल, इस डॉट का क्या मतलब है, ये ट्रायंगल, इस डॉट का मतलब ये ट्रायंगल, इस डॉट का मतलब ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ऐसे आपके 10 डॉट्स हैं, मतलब 10 ट्रायंगल हो गए। अब देखूंगा दो हिस्सों से कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, मतलब दो हिस्सा मिला के ट्रायंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक ये, दो ये, तीन ये, चार ये, पांच ये, तो 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके दो हिस्से मिला के होंगे। भाई अगर मैं इसको ऐसे करता तो ये आपका ट्रायंगल थोड़ी बनाएगा। और इस हिस्से का क्या मतलब है कि ये आपका जो लाइन है वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये दोनों मिलके आपके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये मतलब होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये आपका इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये आपका मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। आप इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो दो हिस्से मिला के आपके 5 ट्रायंगल्स। अब मैं देखूंगा 3 हिस्से मिला के कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो अब देखोगे अगर मैं यहां से यहां तक ले लूं, इसका इस लाइन का मतलब क्या है, ये आपका लाइन इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये तीनों खाने मिलके, तीनों हिस्से मिलकर आपका एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, आपका एक हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा और एक हिस्सा आपका यहाँ पे चला जाएगा। इस लाइन का क्या मतलब, ये लाइन आपका इसमें 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 आ रहा है, तो ये आपका एक ट्रायंगल बना रहा है। तो ये आपके 3 ट्रायंगल्स आपके यहाँ पे हो गए। ठीक है, 3 हिस्सों से 3 ट्रायंगल्स। अब देखो 3 के बाद ना, 3 4 के बाद आप इंडिविजुअली काउंट कर सकते हो, मतलब अब जो बच गया उसको काउंट कर लो। ठीक है, क्योंकि अब बहुत ही कम बने हैं, अब बहुत ही कम और बनेंगे। तो अब अलग से काउंट कर लो कि जो अब बचे हैं, आपका एक ट्रायंगल आपको ये बचा हुआ दिख रहा है और एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है। 2 ट्रायंगल्स आपके और हो जाएंगे, तो 2 आपके अदर्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल्स हो गए आपके, आपका 5 5 10 और 20 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके हो गए इस फिगर में। इससे ये होगा ना, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे मैंने ये देखा, तो मुझे अभी याद करना है कि भाई इसको मैंने काउंट किया था कि नहीं। तो भाई ये आपके 4 हिस्सों से बन रहा है, कितने, 4 हिस्सों से बन रहा है। और अभी तक आपने 4 हिस्सों वाला नहीं लिखा, क्योंकि आपने ये सब लिख लिया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि इसको मैंने काउंट किया है कि नहीं। इसको मैंने जब काउंट किया तो मैंने देखा कि ये आपका क्या है, ये आपका बहुत सारे हिस्सों से बना है, लेकिन अभी तक मैंने 1 2 3 हिस्सों से वाला ही काउंट किया है, तो ये भी मैंने काउंट नहीं किया है। तो इस तरीके से इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा मिक्स तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम इस हिस्से में काउंट कर लेंगे जो मुझे आता है। कैसे, 1 2 3, 1 2, इधर का टोटल आपका हो गया 6, इधर का टोटल आपका हो गया 3। तो 18 आपके जो हो गए, 18 आपके ये हो गए। इस हिस्से में आपके 18 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है, तो इसको मैं इरेज करके डायरेक्ट लिख देता हूं कि जो आपके इस हिस्से में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो आपके 18 है। कितने हैं, 18 है। अब अगर मैं इसमें देख लूं अलग, इस वाले हिस्से में मैं अलग काउंट कर लेता हूं, इस वाले हिस्से में, तो जो आपके इस वाले हिस्से में रेक्टेंगल्स हैं, जो इस वाले हिस्से में आपके रेक्टेंगल्स हैं, वो आपके कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3, ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 5। तो इसमें आपके 5 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। तो 23 रेक्टेंगल्स तो ऐसे हो गए इस हिस्से में और इस हिस्से में। अब आपको वो रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं जो इसमें इसमें दोनों को मिला के बन रहे हैं। ठीक है, मतलब अब आपको इतने हिस्से में रेक्टेंगल्स अलग से नहीं ढूंढना है,
इतने हिस्से में आपको रेक्टेंगल्स अलग से नहीं ढूंढना है। अब आपको वो रेक्टेंगल्स देखने हैं जो इसको इसको मिला के बन रहा है, लाइक दोनों हिस्से में आने चाहिए, क्योंकि आपने अलग अलग का तो काउंट कर लिया सारा। ठीक है, तो देखो आपका एक हो जाएगा ये, आपका एक हो जाएगा ये, दो इधर हो गए, तीन हो गया ये, चार हो गया ये चार रेक्टेंगल्स हो गए। अब देखो इस ब्लॉक को इंक्लूड करो और इसमें से इंक्लूड करो, जो भी आप कर सकते हो। तो चार आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया, आपने चार ऑलरेडी काउंट कर लिया है। ठीक है, कौन से? एक, दो और तीन और चार। ठीक है, अब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं, तो ये आपका हो गया पांच, ये आपका हो गया छह। अब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूं, ये हो गया सात, ये हो गया आठ। इसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये आपका सिर्फ इस हिस्से में जिसको मैंने इसमें ऑलरेडी काउंट कर लिया है। तो आपके एक, दो ये और आपका तीन और चार, ये आपने चार और काउंट कर लिए। तो आपका कितना हो गया? आपका 18 और 8 26, 26 5 31। तो 31 आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आप एक बार ना खुद से बिना पेन उठाए आप ऐसे ही नॉर्मल तरीके से एक एक करके काउंट करो जाए, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, आपका पांच हो गया, ऐसे काउंट करो। देखो आपका आंसर कितना आ रहा है। इसके बाद हम तरीका वही एक हिस्से दो हिस्से वाला करेंगे, देखते हैं उससे कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक हिस्से दो हिस्से में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं काउंट करूंगा एक हिस्से से कितने बन रहे हैं। देखो एक हो गया, दो हो गया, आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, अदरवाइज चलो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, आठ हो गया। और कोई ऐसा है जो एक हिस्से से बन रहा हो? तो एक हिस्से से इसके अलावा कोई भी नहीं बन रहा है, एक हिस्से से नहीं बन रहा है। तो आपके जो हो गए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ ऐसे हैं जो एक हिस्से से बन रहा है। अब मैं देखूंगा दो हिस्सों से कितने बन रहा है। तो दो हिस्सों से आपका ये एक हो गया, आपका ये दो हो गया, ये आपका तीन हो गया, ठीक है, और आपका ये चार हो गया, ठीक है, ये आपका पांच हो गया। तो पांच ऐसे ट्रायंगल्स हैं जो दो हिस्सों से बन रहे हैं, दो खाने से बन रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो है ये आपका सिर्फ इतना है, जो आपका ट्रायंगल अगर आप पूरा लोगे तो आपका तीन हिस्सा है। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ऐसे हैं जो दो हिस्सों से बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं देखूंगा तीन हिस्सों से, या अब आप क्या करो ना, अब ऐसे काउंट कर लो, बचे हुए जितने हैं उसको आप ऐसे काउंट कर सकते हो। तो जब मैं काउंट करने गया तो मुझे एक ये दिखा, एक ट्रेंगल ये, और मुझे एक ट्रेंगल ये दिखा, दो ट्रेंगल मुझे और दिखे जो आपके दो हिस्सों से ज्यादा हिस्सों से बने हुए हैं। बाकी मुझे कोई भी ट्रेंगल यहाँ पे नहीं दिख रहा है इसके अलावा। तो आपका दो और हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 15 नंबर ऑफ ट्रेंगल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से काउंट करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना है। ठीक है, तो एक बात का बस इतना ध्यान देना कि भाई ये कर्व लाइन है, ये आपकी कर्व लाइन है, ये आपका रेक्टेंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं, वही एक दो हिस्से से ज़्यादा इजी रहेगा। वैसे इसको तो आप देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बहुत कम है, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। देखो एक आपका ये हो गया, दो हो गया, ठीक है, तीन हो गया, चार हो गया, ये दोनों मिलके पाँच बना लेंगे, ये आपका छः हो गया। ठीक है, ये आपका नहीं बनाएगा क्योंकि एक कर्व लाइन है। तो आपका छः नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। देखो ऐसे फिगर में एक चीज ये ट्राई किया करो कि जैसे आपको पता है ये जो लाइन है, ये लाइन टेढ़ी है, ठीक है, और चलो इसके टेढ़ी लाइन है तो ये आपका कभी भी रेक्टेंगल नहीं बनाएगा। ये जो कर्व है ये कभी भी रेक्टेंगल नहीं बनाएगा। तो ऐसा इमेजिन क्या करो ना कि आप इसको देख ही नहीं रहे हो, ऐसा सोचा करो कि आप इस लाइन को देख ही नहीं रहे हो। एक बात और समझ लो कि जब भी आपका ऐसा फिगर बने, ऐसा जैसे ये हो गया, ऐसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स करते हो ना वैसे ही इसका भी होता है। जैसे वन, टू, थ्री, फोर, कितना हो गया आपका ये टोटल? ये आपका हो गया 10। तो इसमें 10 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होगा। क्यों होगा? आपको ही पता है भाई, ये 10, ये 4 हो गया, और जो वर्टिकल है वर्टिकल में एक ही है, तो इसका सम आपका 10 आ जाएगा और इसका सम आपका 1 आ जाएगा। तो 10 इंटू 1 आपका 10 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा फिगर बने समझाना इसमें जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो इसका सम है। ठीक है, जिसमें सिंगल आपकी रो हो। ठीक है, तो आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि आपका यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। तो आपको पता है ये जो है इसमें आपके तीन हिस्से हैं, तो ये आपका 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इस हिस्से में आपके 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आएंगे। क्या बोला मैंने? ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपके 6 आ जाएंगे, 6। इस हिस्से में आपके 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। कितने हैं? 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं।
अब इसके अलावा काउंट कर लेता हूँ, आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और आपका मिल के क्या बन रहा है, तो मिल के आपका एक ये बन रहा है। तो आपके 4 और आ गए, क्या हो गए, 4 और आ गए, ये आपका एक और, ठीक है। तो अगर मैं जैसे अलग वाला देखूं, अलग वाला, तो आपका एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, तो आपके 4 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो गए, और हो गए, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपके 10 हो गए सिंपली। तो 10 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस फिगर में ट्रायंगल्स कितने हैं, तो देखो 2-3 तरीका। देखो पहली बात तो ये जो कर्व है, ये कर्व मिलके आपका कुछ भी रेक्टेंगल वगैरह नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो 2-3 तरीके हैं, आप या तो हिस्से वाला कर लो या तो डायरेक्ट कर लो। देखो बहुत ज़्यादा नहीं तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बस ये है कि गलत मत करना। 1 2 3, और आपको पता है ये आपका 4 बन जाएगा, और आपका ये आपका एक 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 10 हो गया, और ये आपका 11 हो गया, ठीक है। और आपको मैं दिख रहा है ये आपका एक 12 हो गया। इसके अलावा ये नहीं बना पाएगा, तो आपका 12 नंबर ऑफ क्या हो गए, ट्रेंगल्स हो गए। अगर आप कंफ्यूज हो तो बेसिक से कर लो। बेसिक से क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आपके एक एक हिस्से से बन रहे हैं, और तो कोई है नहीं। 7 आपके ऐसे हैं जो एक एक हिस्से से बन रहे हैं। 2 हिस्से से कितने बन रहे हैं, देखो एक ये हो गया 2 हिस्से से बन रहा है, एक आपका ये हो गया 2 हिस्से से बन रहा है, एक आपका ये हो गया 2 हिस्से से बन रहा है। और कोई है क्या जो 2 हिस्सों से बन रहा हो, नहीं। तो यहाँ पे ये जो था वो आपका एक हिस्से से 7 बन रहा था, 2 हिस्सों से आपके 3 बन रहे हैं, 2 हिस्सों से आपके 3 बन रहे हैं। और 3 हिस्सों की बात करूँ तो 3 हिस्सों से आपका एक ये बन जाएगा 3 हिस्से से, और एक आपका 3 हिस्से से ये बन रहा है। तो 3 हिस्से से आपके 2 बन रहे हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा भी कोई है, तो इसके अलावा आपको कोई भी नहीं दिखेगा कि कोई बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा हो। बड़ा दिख रहा है लेकिन ये आपका 3 हिस्सों से ही बना है, ठीक है। और कोई यहाँ पे आप देखो कोई भी ट्रायंगल आपका नहीं बन रहा है, तो आपका टोटल यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो जो भी तरीका आपको सही लगे, फास्ट लगे, आप उससे कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं, तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक, अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं, तो इसमें 4 पार्टीशन, 1+2+3+4, तो इसमें आपके 10 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो बनेंगे वो आपके 10 बनेंगे। अब मैं अलग से काउंट करूंगा। देखो अब मुझे ना इस हिस्से में नहीं ढूंढना है। अब मुझे इसके अलावा, जैसे 1 2 3 4, 4 ये हो गए, क्या बोला मैंने, 4 आपके, 1 2 3 4, 4 हमारे ये हो गए। अब इसके अलावा मैं देखूंगा, क्योंकि आपने ये अलग से काउंट कर लिया, अब मैं वो काउंट करूंगा जिसमें ये भी आ रहा हो और इसके अलावा भी कुछ आ रहा हो। तो देखो 1 2 और ये 3, और ऐसे ही 3 नीचे भी, तो 6 और आ जाएंगे, 6 आपका और आ गया। तो यहाँ पे 20 आ गए आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जो कि मोर देन 17 है। तो आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे जैसे ही आप थोड़ा बहुत काउंट कर रहे हो इंडिविजुअली भी, जैसे आपका 17 से ज़्यादा हो रहा है, बस तुरंत इसको टिक मार दो, आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 से तो ज़्यादा हो ही चुका है। आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने हैं। देखो कुछ चीज़ें तो मुझे पता है, यहाँ पे चलो हिस्सों से कर लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा हमें हिस्से वाला थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। तो हिस्सों से 1 2 3 4 5, तो एक हिस्से से आपके 5 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बने। अगर मैं बात करूँ 2 हिस्सों की, तो आपका 1 2 3, क्योंकि ये भी 2 हिस्सों से बना है, तो आपका 2 हिस्सों से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 3 हो गए। अगर मैं 3 हिस्सों की बात करूं, तो आपका 3 हिस्सा, एक ये हो गया 3 हिस्सा, और कोई 3 हिस्सा है क्या, नहीं। तो 3 हिस्सों से आपका नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 1 बना। अगर मैं बात करूं 4 हिस्सों की, तो अब आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि आपका एक ये बन जाएगा, और आपका एक ये बन जाएगा, आपके 2 और बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 और बन जाएंगे। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, 5 3 8 2 10 1 11, तो आपके 11 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाउ मेनी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, देखो भाई, देखो आपको एक बात तो पता है कि इसमें आपका 6 बाई 1 2 3 6 बनेगा, 6, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 10 हो गया। तो सिंपल 10 आपके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए, ठीक है। आ जाओ इसमें। तो इसमें आप पहले ना इस वाले फिगर को देखो, इस वाले फिगर को, ठीक है। तो आपका ये सिर्फ इस फिगर को देखो, अभी इसको मत देखो, ये जो है ना इसको मत देखो। आप सोचो कि ये वाली लाइन है ही नहीं, अभी के लिए आप सोचो ये वाली लाइन है ही नहीं। इसमें कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे, 6। तो जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें आपके जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं वो 6 हैं,
ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, समझ जाना कि इसमें 6 है। और इसके अलावा देख लूँ तो आपका ये 7 हो गया, ये आपका 8 हो गया और ये आपका 9 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपके 9 हो गए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। इसमें पूछा है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। तो आप यहाँ पे देखो इंडिविजुअली भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो इंडिविजुअली कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5। क्योंकि देखो आपको पता है अगर आप इस लाइन को भूल जाओ तो आपको पता है ये तो आपका 3 बनाएगा, क्योंकि आपका ये फिगर ऐसा है, ये फिगर ऐसा है, 3 बनाएगा। इसके अलावा 4 ये 5 ये, तो इस हिस्से में आपके 5 हो गए। 6 7 8 8 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये आपका हो गया 9, ये आपका हो गया 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 16 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। क्योंकि देखो ये जो फिगर है ना, ये वाला फिगर, इसमें जितने लाइन खींचोगे उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते चले जाएंगे। जितना बेस है उतना ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनता चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे जो काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो ये ऐसे है, 1 2 3 4 ऐसे और आपके 4 ऐसे। तो ये आपका 8 तो इसमें हो गया। 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 16 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, देखो मैंने क्या बोला, इतने हिस्से में तो आपके 6 हैं। इसके अलावा देख लो 7 8 9, तो आपका 9 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गया। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो काउंट कर लो। यहाँ पे आप एक हिस्सा दो हिस्सा करके भी कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो। एक हिस्से दो हिस्से में ना जैसे छूटता नहीं, जैसे आप अगर इसको काउंट करोगे ना, हो सकता है आपसे ये वाला छूट जाए, तो ऐसा होता है। तो एक हिस्सा दो हिस्सा कर लो या नॉर्मल कर लो, जैसे भी आप कर पाओ। तो एक हिस्सा दो हिस्सा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके अलावा कोई है क्या? इसके अलावा कोई भी आपका नहीं दिख रहा जो एक हिस्से से बना हो। तो ये आपका हो गया 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये हो गया। इसके अलावा देखो दो हिस्सों से कौन सा बन रहा है, तो आप देखोगे दो हिस्सों से एक आपका ये बन रहा है, ठीक है, एक आपका ये बन रहा है और बाकी कोई कहीं पे भी नहीं बन रहा दो हिस्सों से आपका ट्रायंगल। और दो से ज्यादा हिस्सों से भी आपको कोई ट्रायंगल नहीं दिखा, तो बस आपको एक और ये दिख जाएगा +1। आपका एक और ये वाला दिख जाएगा +1। तो आपके 13 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे हो गए। तो इसी तरीके से आपको करना है, इतना ही है, बाकी प्रैक्टिस से ही होगा। मैंने आपको तरीका बता दिया कि जहां पे कंफ्यूजिंग लगे वहां पे एक हिस्सा से कितना बन रहा है, दो हिस्सा से कितना बन रहा है, ये वैसे ट्राई तो आपको ये करना है कि भाई फिगर देख के आप ऐसे काउंट कर लो। क्योंकि भाई देखो देखो कुछ फिगर आप देखो गलती वहीं पे करोगे जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, जहां पे आप दो बार रिपीट करोगे, तो वहां पे आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा कॉपी पे। क्योंकि इसके लिए, अब इसके लिए वो चीज मत करना, इसके लिए नॉर्मल काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे काउंट कर लेना। लेकिन जो ऐसे फिगर है जहाँ पे आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि यार नहीं यार ये चीज, जैसे ये वाला फिगर था, जैसे यहाँ पे ऊपर एक फिगर था, जैसे ये फिगर, इन सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। होते तो ईजी है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है। तो वैसे केस में आप ड्रॉ करके या ड्रॉ नहीं भी करो तो भी आप फिगर में भी देख सकते हो कि भाई एक से ये बन रहा है, दो हिस्से से ये बन रहा है, उसको नोट डाउन कर लो। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।